जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा है, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड सड़क ए आजम को किसने बनवाया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है शिवाजी, सी में है शेर शाह सूरी और डी में है शाहजहां। तो आंसर मैच कीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड सड़क ए आजम को किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो आंसर मैच कीजिए। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है नील आर्मस्ट्रांग और बी में है एडविन, सी में है जॉन कोलिस और डी में है यूरी गागरिन। तो आंसर मैच किया है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी NH 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है? ICC पुरस्कार या विजडन पुरस्कार या C8 पुरस्कार या CK नायडू पुरस्कार। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है? तो ICC पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लुईस वाटरमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दिया सलाई के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया गया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम या लाल फास्फोरस। तो दिया सलाई के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, रुधिर का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन, प्रोटीन या प्लाज्मा या WBC के कारण। तो आंसर मैच कीजिएगा। रुधिर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है भुजाओं में या पैरों में या हथेली में या गर्दन में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है तो पैरों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जेई साल्क। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो 11 का आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यपाल किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मनुष्य के पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? 1959 में, 1960, 1969 या 1989 में। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मनुष्य अपना प्रथम कदम रखा था चंद्रमा पर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है?
टेबल टेनिस या बैडमिंटन या टेनिस या हॉकी। तो आंसर मैच कीजिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? उड़ीसा, गोवा, केरल या असम। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, विस्थापन कौन सी राशि है? अदिश, सदिश या रेखीय या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिए। विस्थापन कौन सी राशि है? तो अदिश राशि, सदिश राशि, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अदिश नहीं होगा, सदिश होगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? अणु, परमाणु या धनायन या ऋणायन। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम सल्फेट, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में है सोडियम क्लोराइड। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्तुत किया? तो आंसर मैच कीजिए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का फोबस नहीं, इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जे वाटसन व क्रिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कैप्सिकिन या कोल्बिसिन या निकोटीन या एसिपिरिन। तो आंसर मैच किया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, तंबाकू की पत्ती में होता है निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर मैच कीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को अलग करती है? अरावली श्रेणी या विंध्य श्रेणी या सतपुरा श्रेणी या नीलगिरी श्रेणी। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विंध्य श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू या बुला चौधरी या MC मैरीकॉम या मैरी लीला राव। तो आंसर मैच कीजिए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चीन, भारत, पाकिस्तान या कनाडा। तो आंसर मैच कीजिए। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या लखनऊ। तो आंसर मैच कीजिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विद्युत मापक यंत्र में विद्युत ऊर्जा निम्न में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आंसर बताना है आप लोगों को, आंसर मिलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? इस्पात, हीरा, पत्थर या ग्रेफाइट। तो आंसर मैच कीजिए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी,
हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, माचिस उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए। माचिस उद्योग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कार्लबर्ग या जॉनसन या ओया या मेंडल। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कार्लबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और आज का यह लास्ट प्रश्न है, एथलीट फुट एक रोग है जो निम्न में से किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा या कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा या नेमाटोड। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा।